जब तक यूपी पुलिस का फाइनल मेरिट नहीं आ जाता तब तक कोई ना कोई क्वेरी आती रहेगी, किसी न किसी चीज़ को लेके टेंशन बना रहेगा। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जिनका निवास प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना है उनको नया बनवाना चाहिए। अगर नहीं बनवाएँगे तो बाद में रिस्क लेने की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ले सकते हो। मुझे लगता है कि आप शायद लोगे नहीं इतनी बड़ी चीज़ के लिए, 70-80 रुपए खर्च करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बाद में पता चलती हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, लेकिन अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। 1 महीना तो सीधे-सीधे आपके पास है, 6 से 7 दिन में आपका बन जाएगा। कुछ लड़के ऐसे पूछ रहे थे कि सर मैंने फॉर्म भरते टाइम, यानी कि जब फॉर्म वाले भैया भर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ऐज में छूट लेने के लिए क्लिक तो किया था, लेकिन लास्ट में फिर जहाँ कैटेगरी चुननी थी वहाँ जनरल कर दिया था। तो मेरा नंबर ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा है, वैसे मैं जनरल में आ सकता हूँ, लेकिन मैंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड किया था। तो मुझे ऐसा कोई तरीका बता दीजिए, यानी कि एफिडेविट ऐसा बनवा लूँ जिससे मुझे जनरल की जगह पे ईडब्ल्यूएस में डाल दिया जाए। तो इतना ज़्यादा करेक्शन एफिडेविट से नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें अमृत को प्राप्ति के लिए होती हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम मेरिट गया है तो आप उसमें डाल के फिर दोबारा एफिडेविट लगा दो, तो ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। जिन लड़कों का 2 नंबर 4 नंबर से रह गया है और वो गलती से जनरल में डाल दिए थे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो उनका तो सिलेक्शन हो जाता। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। बाकी आप लोग इंतजार करिएगा, बहुत परेशान मत होइएगा कि यार जल्दी से एफिडेविट वाला फॉर्मेट आ जाता तो मैं फटाक से जाके बनवा लेता। कैसा होता है एफिडेविट आपको पता है ना? एफिडेविट मतलब शपथ प्रमाण पत्र होता है। हर जगह पे अलग अलग शपथ प्रमाण पत्र लगता है। जैसे मान लो यूपी ट्रिपल एससी में आपकी होगी ज्वाइनिंग, तो वहाँ का फॉर्मेट कुछ अलग रहेगा। यूपी पुलिस में होना है वहाँ का फॉर्मेट कुछ अलग रहेगा। कहीं पे 10 रुपए का लगता है, कहीं पे 100 रुपए का लगता है। यूपी पुलिस में कितने रुपए का लगेगा? हो सकता है 100 रुपए का लगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करो। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि किस टाइप का बनता है, तो मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। ऐसा ही रहेगा जैसे ये 10 रुपए का है। कुल मिला के जो जो डॉक्यूमेंट और जो जो डिटेल आप बता रहे हो वो सही है, वो लिखित रूप में आपको देना है। बस वही मतलब होता है शपथ प्रमाण पत्र का। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि 10 पॉइंट होने चाहिए, जिसमें एक में नाम होना चाहिए, एक में ये जानकारी होनी चाहिए, एक में जहां से पढ़ा हूँ वो चीज सही है, मेरे डॉक्यूमेंट सही है, तो वो पॉइंट भर्ती बोर्ड ही क्लियर करेगा कि कितने पॉइंट का एफिडेविट आपको बनवाना है। उसी को भर्ती बोर्ड अपने वेबसाइट पे दे देगा, उसी को फॉर्मेट कहा जाता है। जैसे नहीं लोग कहते भैया अगर इस टाइप का कोई एप्लीकेशन होता तो दे देते, मैं देख के लिख लेता, तो वही होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट को हिंदी में प्रारूप कहते ही हैं। तो उसी आधार पे आप तहसील या कचहरी पे जाओगे, दोगे, वो 15 मिनट के अंदर आपको बना के साइन और मार के दे देगा, तो वो चीज आप लेके चले जाओगे। तो इस वजह से इस चीज को लेके डरने की जरूरत नहीं है। और मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, उसके बाद भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे कोई एफिडेविट बनवाने की जरूरत है क्या? तो आपको बताना चाहूंगा कि इस वाले लिस्ट में अगर आपका नाम है या फिर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको बनवाना पड़ेगा एक एफिडेविट। वो सबको बनवाना पड़ेगा। दूसरा एफिडेविट उनको बनवाने की जरूरत पड़ेगी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो। अब डॉक्यूमेंट में गलती का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए किसी के पापा का नाम है राम निवास, तो राम और निवास के बीच में एक डॉक्यूमेंट में गैप है और एक डॉक्यूमेंट में गैप नहीं है, तो उसके लिए बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीजें क्षम्य होती हैं, यानी कि वो सारी चीजें चल जाती हैं। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे मम्मी के नाम में हाई स्कूल में इसरावती में ISHRAVATI था और इंटर में ISHRAWATI हो गया, तो मैंने बनवाया ही नहीं। इतना छोटा छोटा पॉइंट चल जाता है। बस अगर कुछ ज्यादा दिक्कत है तो आप बनवा के ले जाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सीरियल नंबर ही गलत डाल दिया है, मैंने रोल नंबर ही गलत डाल दिया है। तो देखो इसके लिए तो आपको डीवी के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उनके ऊपर है कि वो माने या ना माने। आपके हाथ में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा दीजिएगा कि ये गलती से ये हो गया, इसको ये माना जाए। अगर वो मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल चेक कर लेनी चाहिए। जनरली लोग नाम तक देखते हैं और बहुत करते हैं तो पता देख लेते हैं कि यार सही भरा ना साइबर कैफे वाले, बस इतना देख के छोड़ देते हैं। बाकी आप लोग अगर और भी फॉर्म डाले हो तो उसका भी आगे देखते रहना। ये नहीं कि डीवी में इतना ज्यादा मशगूल हो जाए कि आगे वाले पेपर को छोड़ दें। भाई फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ 60,244 लोगों का नाम रहेगा। उस 60,244 में आप हो या नहीं हो ये तो आपको पता नहीं है। तो इस वजह से आगे आपको पता है कि आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एएलपी वाला पेपर चल ही रहा है, एनटीपीसी का भी होना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी जारी रखना, क्योंकि रनिंग के लिए 1 से 2 घंटे दे रहे होगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या तैयारी करनी है, आपको डॉक्यूमेंट बना के रख लिए हो। आपको ये भी जानकारी मैंने बता दिया था शॉर्ट्स के माध्यम से कि सभी डॉक्यूमेंट आपको राजपत्रित अधिकारी से वेरीफाई नहीं कराना है। भले ही आप सब लेके जाओगे, वो क्या क्या करेगा ये देख लो। हाई स्कूल इंटर अगर उसमें आप ग्रेजुएशन का लगाओगे तो वो कर देगा, उसके साथ जाति और निवास करेगा और उसके साथ आधार कार्ड, जो आपके डिटेल वाले होंगे। फॉर्म वो नहीं करेगा, फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी और जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारी चीजें उनसे कराने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट भी उनसे नहीं कराने की जरूरत है। एफिडेविट का फोटोकॉपी नहीं, एफिडेविट ओरिजिनल लगेगा, ठीक है? तो इसको लेके जरूर जाइएगा, आप लोग गलती मत करिएगा। बाकी तो आप लोग यूट्यूब का लाभ उठा ही रहे हो, घर बैठे सभी चीजें आपको पता चल जा रही हैं। लेकिन इस बीच में आपको और भी बताना चाहूंगा कि
कि अगर मेडिकल में कुछ दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर की जा सकती हैं इलाज करा के, तो आप दूर करा लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रनिंग के बाद ही सीजर करवाइए। जैसे हाइड्रोसील वाली प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे लड़कों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर हाइड्रोसील में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो अभी ऑपरेशन मत कराना। अप्रॉक्स ये मान के चलो कि इस ऑपरेशन में 6 से 7 दिन में आप ठीक हो जाओगे एकदम। तो रनिंग कंप्लीट करना, तुरंत जाके करा लेना, ठीक हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाद में जुगाड़ लगाने से बेहतर है कि जो चीज इलाज करा के सही हो सकती है उसको सही करा लो। वो आपके शरीर की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें सही करा लेना। आंखों में अगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आंखें कितनी होनी चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना कि किसका कितना साइज रहेगा तो हो जाएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप बढ़िया डॉक्टर से मिलो, उनसे बताओ कि मेरा मेडिकल होना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे रेलवे की कुछ वैकेंसी में दे देता है कि अगर आप आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं तो माना नहीं जाएगा। यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो बहुत तरीके हैं सही कराने के, सही तरीका यूज कर लेंगे, चश्मे से भी छुटकारा हो जाएगा, बाकी दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन उनसे मिल के ही करवाइएगा, ये नहीं कि इन्होंने करवाया था तो मैं भी करवा लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये है कि सर दांत में प्रॉब्लम है, मेरे दांत टूटे हैं या फिर ऐसे हैं, तो दांत जनरली चेक नहीं होता है, लेकिन फिर भी साफ करवा के जाइएगा। ये नहीं कि गुटखा दबा के खाए हुए हैं, लाल पीला हुआ है या फिर खूब काला पीला दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा सही करा के जाइएगा। मेरे कहने का मतलब अगर कोई चीजें हिसाब से हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जाते ही अगर उसी पे सामने वाले का ध्यान जा रहा है तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हिसाब से करके जाइएगा। बाकी ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिनको नॉकनी की प्रॉब्लम है, नॉकनी में अगर सही तरीके से खड़े होते हैं तो जो माइनर नॉकनी होता है वो चल जाता है, ठीक है। अगर वैसे नहीं खड़े होते हैं तो आपको नॉकनी नहीं है तब भी घुटने सट जाएंगे। तो ये सारी चीजें बताने के लिए भी बहुत हम लोग के पास टाइम है। अभी तो फिलहाल फोकस रनिंग पे होना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने मिनट में रनिंग आपकी हो जा रही है। और रोज 5 किलोमीटर दौड़ना ही है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सर जी हमारा रनिंग बना हुआ है, मैंने गलती करी थी, मैं एक दिन 5 किलोमीटर दौड़ा, एक दिन कम दौड़ता था। जब रनिंग करने गया, एक तो दिक्कत ये हुई कि ग्राउंड में इतना धूल उड़ रहा था कि नाक और आंख में घुसने लगा और गले में एकदम जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, खांसी आने लगी लगातार, किसी तरीके से रनिंग निकल गई। तो वो गलती आप मत करिएगा। मेरे साथ खैर अलग चीज थी कि ग्राउंड में भी प्रॉब्लम हो गई थी, धूल इतना ज्यादा उड़ रहा था कि नाक और मुंह से सांस लेना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन ये सारी चीजें आपको ग्राउंड में जाके देखने को ना मिले, उसके लिए आप पहले ही सही कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि ठंड का मौसम है। ठंड में आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर ठंडी रहती है, 1-2 चक्कर में तो आप खींच भी नहीं पाओगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी और भी कुछ आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सुरक्षित हैं, गाँव से दूर हैं। थोड़ा सा अपने ना चाहने वालों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि जानते हैं वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको असफल देखने के लिए, ठीक। तो पैर को सुरक्षित रखना, पैर में चोट मत लगाना। आंखों में जिनको भी प्रॉब्लम, सीधे आप डॉक्टर से मिलो जाके, वहां कहना कि मेरा ये है, ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना कि सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए, नहीं तो बाद में उसके लिए दिक्कत ना हो। ओके, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।